टाकरी या टांकरी जिसे हम कहते हैं वो एक स्क्रिप्ट है, जैसे एक राइटिंग स्क्रिप्ट है, जैसे आपके देवनागरी हिंदी के लिए प्रयोग होती है, वैसे ही टाकरी जो है वो पहाड़ों की बोलियों को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक स्क्रिप्ट है, जो कश्मीर में एक समय शारदा लिपि चलती थी, उसका ऑफशूट है ये। एक समय के बाद जब धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका प्रयोग आरंभ किया शारदा का, तो उन्होंने देखा कि अपनी एक लिपि, शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह के व्यापारी रहे होंगे जिन्हें एक सीक्रेट लिपि चाहिए थी अपने व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए, तो उन्होंने शारदा के एक ऑफशूट क्रिएट किया। क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों की धारणाएं ये भी है कि महाजनी लिपि भी कहा जाता है, कि महाजनों ने इसका प्रयोग ज्यादा किया। एक अवधारणा ये भी है, मतलब ये सब कुछ अवधारणा पे ही है, कि ये टका प्रांत से आई है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, परंतु उस समय जब ये चली, टका जो है ये गिलगित बल्चिस्तान एरिया में है। नो तक्षशिला या जो उस समय की तक्षशिला थी, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग आरंभ किया और बाद में धीरे धीरे इसका नाम टाकरी पड़ा। पर हिमाचल में इसका प्रयोग ठाकुरी शब्द से भी लिया जाता है। कुछ लोग भाई ठाकुरों की लिपि, कुछ लोग इसका अलग सा प्रयोग बताते हैं कि टंकण के लिए प्रयुक्त होती थी, तो टाकरी नाम पड़ गया। टंकर क्या होता है? टंकन मीन्स मतलब लिखने के लिए, किसी चीज का टंकन करना, लिखना उसको। ये टंकन शब्द, टंकन तो हिंदी का शब्द है। जैसे क्योंकि हम नॉर्मल सब लोग जितना जानते हैं कि हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, जो पहाड़ी बोली बोलते हैं, इनका कोई लिपि नहीं है, जितना हमें नॉर्मली हम प्लेन्स वालों को हमें जितना पता है। और यहाँ पर देवनागरी लिपि यूज करते हैं। तो ये देवनागरी कब आ गया, इसका प्रभाव कब आ गया? और पहाड़ों में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जैसे आप मेडिवल टाइम की बात कर लीजिए, उससे थोड़ा सा पहले जाएं, पहाड़ों में मूलतः कश्मीर का एक ट्रेडिशन चलता था, जहां से शारदा स्क्रिप्ट का बहुत प्रभाव रहा है। तो पुराने अभिलेख 3rd सेंचुरी के और उस समय के शारदा में, और उसके आसपास ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं, यहाँ भी है, कुल्लू में भी है। बाली चौकी में एक जगह है, वहां पर राजा चंडेश्वर हस्तिन का अभिलेख है पत्थर पे, वो 3rd सेंचुरी के आसपास का है, तो वो ब्राह्मी लिपि में है। और सेकंड जो है पठियार का अभिलेख है कांगड़ा में, वो भी ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है, इस तरह के अभिलेख हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहाड़ों में लेखन के लिए लिपियां प्रयुक्त नहीं होती थी। हाँ, इसका ये कहना ज्यादा उचित होगा कि पहाड़ों में आम लोग लेखन के लिए किसी प्रकार की लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, परंतु लिपि प्रयोग होती थी राजकीय कार्यों में, या फिर जिन्हें लेखन का कर्म आता था वो प्रयोग करते थे। पूरी तरह से इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि लेखन के लिए कोई लिपि नहीं थी। हमारी बोलियों के लिए कोई एक लिपि नहीं थी। जिस प्रकार की बोलियां पहाड़ों में बोली जाती है, उसके लिए कोई शायद एक लिपि ना रही हो। धीरे धीरे जैसे जैसे टांकरी का यहाँ पर प्रभाव पड़ा, या हिमाचल में इसका प्रयोग, जो वर्तमान हिमाचल है, पहाड़ी क्षेत्र में इसका जब प्रभाव आरंभ हुआ, तो ये लिपि मूलतः हमारी बोलियों के लिए प्रयोग की जाने लगी। कब आया ये लिपि यहाँ पर? ये इसके बारे में जो हमारे पास लेखकीय साक्ष्य हैं, जो पीछे लोगों ने रिसर्च की है, जिन्होंने भी, उनके अनुसार लगभग 13 सेंचुरी के आसपास इसका यहाँ पर माना जाता है अभी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 13-14 सेंचुरी के आसपास ही ये लिपि यहाँ पर